हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 अध्याय 5। यहाँ पर तो हमने जो प्रश्न तीसरे और दूसरे के जितने भी क्वेश्चन थे इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर पूरी जो मैथ है उसको अपलोड करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। पदों में जो अंतर है वो एक समान निकला तब तो यह समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह कहलाता है A1, A2, A3, A4। 4 पद हैं, इसी तरह हम बोलते जाते हैं A1, A2, A3, A4। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। यहीं पहले हम इसमें निकालेंगे दूसरे पद में से पहला वाला पद, तो इसको बोलेंगे A2। तो यहाँ लिखेंगे हम A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से हम पहला पद हटा देंगे। तो दूसरा पद है 4 और दूसरा पद पहला पद है 2। तो यहाँ से अंतर मिला हमको कितना, 2। अब ठीक, हमने इसका निकाल लिया। अब निकालेंगे हम 8 नंबर पर। तो यहाँ पर आ गया तीसरा पद A3। तो A3 में से हम इसके पहले वाले यानी A2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान है 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और जो A2 का मान है वो है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब नंबर आए इसका दोस्तों, तो यह है कितने नंबर के, A1, A2, A3, A4, यानी चौथा पद है, तो इसको बोलेंगे A4। A4 में से हम इस पिछले वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस, इसको बोलेंगे A3। 16 में से 8 घटा देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 8। अब यहाँ पर दोस्तों हमें चेक करना था यह एपी है या नहीं। तो बताइए, इसके पदों का अंतर समान है। यहाँ पर 2 निकला, यहाँ पर 4 निकला और यहाँ पर 8 निकला। तो इनमें जो पदों का अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। इसका जो आंसर हो गया दोस्तों। और यदि यह एपी निकलती, यानी कि जो पदों का अंतर एक समान निकलता, जैसे 2 यहाँ पर आया तो 2 निकलता, यदि तो यह एपी होती तो हम इसके अगले 3 पद और निकालते और सर्वांतर भी निकालते। तो चलिए करते हैं इस दूसरे प्रश्न को। ठीक इसी तरह हम A1, A2, A3, A4, तो पहले अंतर निकालने के लिए हम दूसरे वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो A2 में से A1 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 5/2 और A1 का मान है 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए इसके कर देते हैं हम बटे में 1 और इसका ले लेते हैं एलसीएम। 2 और 1 का आएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 4, 5 में से 4 जाएगा 1/2। तो दोस्तों हमारे जो पहले 2 पदों का अंतर 1/2 निकला है। अब निकालेंगे हम तीसरे वाले का और दूसरे वाले का। तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 का मान है 3 और A2 का मान है 5/2। चलिए इसके बटे में 1 कर लेते हैं और एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर बारे में तो 6, और यहाँ पर आ जाएगा 5 ज्यों का त्यों। तो 6 में से 1 जाएगा 1/2। इनका अंतर मिल गया। अब निकालेंगे हम चौथे वाले का। तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान है 7/2, A3 का मान है 3। हटा लेंगे, इसके बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पर घटा लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 6। तो 7 में से 6 जाएगा 1/2। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2। तो इसमें पदों का अंतर कैसा है, समान। इसमें 1/2, इसमें 1/2, इसमें 1/2। तो अब आगे लिखा था एपी है, तो अपन लिख देंगे हाँ एपी है। तो हम लिख देते हैं पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी है।
अब यदि AP है तो यदि कोण AP है तो इसका सर्वांतर लिखिए। अब हमको इसका सर्वांतर लिखना है, तो सर्वांतर हम लिखेंगे। और सर्वांतर कौन सा होता है दोस्तों? सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर इसमें दूसरा पद कौन सा है? 5/2। पहला पद है 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बटे में 1 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 - 6 यानी 1/2। तो इसका सर्वांतर दोस्तों 1/2 निकला है। वास्तव में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ से हम पहले ही दूसरा पद माइनस पहला पद निकाल लिया है, तो वही सर्वांतर माना जाएगा। लेकिन मैंने आपको निकाल के भी बता दिया है। चलिए, अब हमें सर्वांतर मिल गया। अब यहाँ पर लिखा है कि इनके 3 पद और लिखिए। तो हमें अगले 3 पद लिखना है। हमें कितने पद दिए हैं? 1 2 3 4। तो हमें 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर का जो पद है वो निकालना है। तो उसको देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो हमें 4 नंबर तक तो दिए, तो हम निकालेंगे यहाँ पर 5वां पद यानी A5। A5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे हम A + 4D, ऐसा निकलेगा A5। अब D क्या है दोस्तों? D कहलाता है सर्वांतर। सर्वांतर को D से अपन दर्शाते हैं। तो A + 4D जो D कैसे आया? जैसे अपन को 5वां पद निकालना है, तो अपन लिख देंगे A+ यानी पहला पद जोड़ देंगे और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 4 का मल्टीप्लाई इस D में कर देंगे हर बार। जैसे ही अपन प्रत्येक पद निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4D। कैसे? फिर से देखिएगा। A5 निकालना है तो पहला पद यानी A + 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। 5 में से 1 घटा देना हर बार। 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4 और सर्वांतर का गुणा कर देना है तो 4D, A + 4D। अब हम यहाँ पर मान भर देते हैं। A का मान हमारे पास यानी पहले पद का मान हमारे पास कितना है? 2। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2। 4 और D का मान हमारे पास कितना है दोस्तों? यहाँ पर D का मान निकला है 1/2। ये सर्वांतर तो D कहलाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2। 2 2 नहीं 4, 2 बार कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस लगा है प्लस, तो यहाँ पर बचा 2, तो कितना आया? 4। तो अगला पद हमारा निकला है 4। अब निकालेंगे हम A6। तो A6 निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे A6। A6 का कैसे निकालेंगे? तो A + 6 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5D। कितना सिंपल है। अब A का मतलब पहला पद, तो पहला पद है 2, 5 और D का मतलब सर्वांतर। सर्वांतर का मान है 1/2। तो यहाँ पर 2, 5 का 1 से 5/2। यहाँ इसको जोड़ लेंगे, बटे में 1 करके एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 4 5 9/2। तो 6 नंबर का पद हमने निकाल लिया। अब है निकालना हमारा 7वां पद। तो A7 बराबर कैसे लिखेंगे? A + 7 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6D। A का मान कितना है? 2 और D का मान 1/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 प्लस यहाँ पर बचा 3, तो 2 3 5। दोस्तों इस तरह हमने जो इसके अगले 3 पद हमें निकालने थे वो भी हमने ज्ञात कर लिए। तो एक पद जे है, एक जे है और एक जे है। कैसे पता चलेगा हमें कौन से नंबर का पद निकालना है? यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4, तो हम निकालेंगे अगला 5। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है -1.2, 3.2, -5.2, -7.2, ... तो चलिए पहले इसका निकालते हैं अपन पदों का अंतर। तो यहाँ से देखेंगे A2 - A1। A2 कहलाता है दूसरा पद। A1 A2 A3 A4। A1 में से A2 घटाएंगे तो 3.2 माइनस और घटाना है माइनस के 1.2 बराबर 3.2। यहाँ पर जे भी माइनस का है दोस्तों, तो यहाँ भी माइनस लगा लेंगे। माइनस माइनस प्लस 1.2। जो माइनस की प्लस संख्या है, जो प्लस की है, घट जाएगी। तो 3.2 में से अपन घटा लेंगे 1.2। 0 2 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर बचा 2। माइनस की बड़ी है तो माइनस के 2 बचा। 2.0 के बाद 0 का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर तीसरी में से दूसरा पद घटा लेते हैं। A3 - A2। A3 का मान है -5.2, घटाना है तो माइनस और माइनस की संख्या है -3/2।
5.2 माइनस 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 प्लस 3.2, तो -5.2 में से 3.2 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर से 2 बचेगा दोस्तों। इसी तरह हम घटा लेंगे A4 माइनस A3, A4 का मान है -7.2, इनमें घटाना है हमको माइनस का 5.2। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5.2, यही इसी तरह माइनस प्लस घट जाएगी तो 7.2 में से 5.2 जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कैसी है, समान, और यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या तो माइनस, यहाँ पर भी थी माइनस की बड़ी तो माइनस, तो यहाँ पर पदों की संख्या कैसी है, एक समान है दोस्तों, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की अंतर, पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। AP का मतलब यह समांतर श्रेणी है। अब उसने कहा था यदि यह AP है यानी समांतर श्रेणी है तो हमें सर्वांतर भी बताइए, तो यहाँ से हम लिख देंगे, तो इसका सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद हमने पहले ही घटा लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, और सर्वांतर को अपन D से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर D बराबर भी लिख सकते हैं। अब हमें निकालने थे इसके अगले 3 पद और क्या लिखिए, कब लिखना था 3 पद, जब यह समांतर श्रेणी निकल आती, तो अपनी जिस समांतर श्रेणी निकल आई है तो हमें 3 पद और लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 3 पद कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमको 1 2 3 4 यानी A4 तक दिया है। अब हम अगला A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 देंगे, 5 में से 1 घटा देंगे 4 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4D। A कहलाता है प्रथम पद, प्रथम पद माइनस का 1.2 दिया हुआ है यहाँ पर, प्लस 4 गुणा D का मान, यानी D सर्वांतर हमारा माइनस का 2 निकला है। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 4 दूनी हो जाएगा 8, ये दोनों संख्या माइनस की हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.2। इसी तरह हम निकालेंगे यहाँ पर A6 कैसे निकालते हैं दोस्तों, छठवें नंबर का पद, छठवें नंबर का पद निकालेंगे हम A, और 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पर लिख देंगे D। A का मान हमारे पास कहलाता है पहला पद जो श्रेणी में दिया हुआ होता है माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा, और D का मान क्या है हमारे पास माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस और 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गए। तो दोस्तों दोनों माइनस के हैं तो 10 में हम 1.2 जोड़ेंगे तो 11.2 आ जाएगा, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर दोनों माइनस के हैं तो माइनस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे A7। A7 कैसे निकालेंगे दोस्तों, A प्लस 6D, A का मान माइनस का 1.2 है, 6 गुणा D का मान माइनस का 2 है, माइनस का 1.2, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे हो जाएगा 13.2 और माइनस का 13.2। तो इस तरह दोस्तों हमने इसके अगले 3 पद सर्वांतर और AP को ज्ञात कर लिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है माइनस का 10, -6, -2, 2। तो चलिए करते हैं इसको AP चेक, AP है या नहीं। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, A2 माइनस A1, A2 है माइनस का 6 और A1 है माइनस का 10, हटाना है तो यहाँ पर -6 माइनस माइनस प्लस 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे A3 माइनस A2, A3 है हमारा माइनस का 2 माइनस, और घटाना है माइनस का 6, A2 का मान माइनस का 6 है इसलिए हमने A2 का मान यहाँ पर भर दिया, -2 माइनस माइनस प्लस के 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस की संख्या बड़ी है तो 4। अब निकालेंगे हम A4 माइनस A3, A4 का मान है 2 हमारे पास और A3 का मान है हमारे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 2, 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ पर पदों की संख्या कैसी है, समान है, क्योंकि इसका अंतर 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। तो इस तरह दोस्तों हमने इसको AP कर लिया। अब उसने आगे कहा है यदि AP है
तो सर्वांतर ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम सर्वांतर लिखेंगे और सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर हमारा जो अंतर निकला है, सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद जे है, पहला पद जे है, तो हमने दूसरे में से पहला यहाँ पर घटा के देख लिया है, कितना निकला है 4। तो दोस्तों जो अंतर होता है वो ही सर्वांतर होता है। हम निकालना है हमें इसके अगले 3 पद। तो हमारे पास 4 पद दिए हुए हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ पर से A5 कैसे निकालते हैं, A + 4D, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4D। ए का मान हमारे पास माइनस का 10 है, 4 गुणा डी का मान हमारे पास 4 आया है, माइनस का 10 + 4 = 16, और यहाँ पर 16 में से 10 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक इसी तरह हम A6 निकाल लेते हैं। तो A6 हमारा A + 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5D। ए का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 10 + 5 गुणा, और डी का मान हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 + 5 = 20, 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10। इसी तरह हम A7 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा A + 7 में से 1 जाएगा तो 6, और D लिख देना है, तो 6D। ए का मान हमारे पास माइनस का 10 है, 6 गुणे डी का मान हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 भर देंगे, माइनस का 10 + 6 = 24, 24 में से 10 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 14 दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमने इसके अगले 3 पद और निकाल लिए हैं। अब करते हैं हम 5वां क्वेश्चन। तो यदि आपको आ रही है प्रश्नावली समझ में तो वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक। चलिए अब लगाते हैं 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको दिया है 3 + 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3। तो यहाँ पर हमको 4 पद दिए हुए हैं, यानी A1, A2, A3 और A4 का मान दिया हुआ है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं या AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए हम लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा पास J है, A2 का मान, तो 3 + √2 माइनस A1 का मान है हमारे पास 3। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 3 J है प्लस का और 3 माइनस का, तो 3 से 3 कट गए, तो यहाँ पर बचा केवल √2। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान हमारे पास कितना है, 3 + √2 माइनस, यहाँ से हम A2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे क्योंकि इसमें 2 पद हैं, तो हमने यहाँ पर कोष्टक लगा लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 + √2, अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस का है जो 3 माइनस में हो जाएगा और जे भी माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, 3 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बचा 2 √2 माइनस का √2। तो यहाँ पर दोस्तों ये कैसे घटते हैं, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर अंदर √2 है, तो यहाँ पर 2 जने हैं √2, यहाँ पर 1 जने हैं √2, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा। यानी कि 2 जने थे √2, 2 लोग थे जिनका नाम था √2, उनमें से 2 चला गया, तो 2 में से 1 चला गया तो केवल √2 बचा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमने जो पदों का अंतर है जो निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 का हमारे पास मान है √3 √2 माइनस A3 का मान हम पारस कितना, 3 + 2 √2। ठीक इसी तरह माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, तो माइनस का जे माइनस में हो जाएगा और जे भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेते हैं, जे माइनस का है, जे प्लस का है, कट गया, जे लिखे हैं 3 √2 2 √2। तो यहाँ पर 3 जनों में से 1 जने चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आदमी बचेगा, केवल √2। तो दोस्तों हमने जो निकाला है पदों का अंतर वो कैसा निकला है, हमारा समान, अर्थात यह AP है। तो हम लिख देंगे पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, यह AP है। जब हमें दोस्तों इसका पता चल गया कि यह AP है, तो उसने कहा है यदि AP है तो इसका ज्ञात करो। तो हमें इसका सर्वांतर कैसे निकालना है, सर्वांतर कहलाता है D। तो D का मान हमें कैसे निकालना है, दूसरा पद माइनस का पद, तो हमने पहले ही निकाल लिया है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी A2 माइनस A1 का मान पहले से निकला हुआ है हमारे पास √2। तो सर्वांतर हमारा अपने आप निकल आया कितना, √2। अब यहाँ पर अगले 3 पद और निकालने हैं, तो हम लिखेंगे A3 माइनस
तो हमें कौन सा पद निकालना है, 4 नंबर के पास हमारे पास पद हैं A1 A2 A3 A4, तो हम निकालेंगे यहाँ पर से A5 निकालेंगे A + 4D। A का मान हमारे पास है 3 और D का मान हमारे पास है √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4√2। तो दोस्तों ये हमने अगला पद निकाल दिया है। जे इसमें नहीं जोड़ता है, जब रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हों तभी जोड़ी जाती हैं, नहीं तो यह जुड़ता नहीं है दोस्तों। चलिए अब निकालते हैं A6। तो यहाँ पर A6 निकालेंगे, तो यहाँ पर A + 6 में से एक जाएगा तो 5D, A + 5 और D का मान है हमारे पास √2। तो A का मान हमने नहीं भरा, यहाँ पर A का मान हमारे पास यानी पहले पद का मान कितना है 3, तो हम यहाँ पर 3 भर देते हैं, यहाँ पर भरना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5 √2। ये हमारा 6वां पद हो गया। अब निकालना है हमको 7वां पद। तो 7 नंबर केस निकालेंगे हम A + 6D, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6D। A का मान हमारे पास कितना है 3 6 और D का मान है √2, 3 + 6 √2। ये दोस्तों हमने इसके अगले 3 पद और निकाल लिए। अब लगाते हैं अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं या AP है या नहीं। AP के लिए हम निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद जो है, पहला जो है तो दूसरा है 0.22 में से हम घटा देंगे 0.2। यहाँ पर घटा के देख लेते हैं, 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 कर लेंगे। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पर दशमलव और फिर 0, तो कितना आया हमारा 0.02। इस तरह हमने घटा लिया है। अब हम निकालेंगे इसका और इसका, तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर। तो तीसरा पद हमारे पास 0.22 है और दूसरा पद 0.22 है, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 0. इसमें से 0. इस 2 को हम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर दशमलव फिर 0, तो आया अपना 0.02। अब हम A4 में से A3 घटा के देखते हैं। इस 4 में से A3, 4 का मान हमारे पास कितना है 222। यहाँ पर थोड़ी दोस्तों 4 बार है, तो हम यहाँ पर 4 बार लिख लेते हैं -0.222। अब इसमें से घटा के देखते हैं, यहाँ पर 4 टाइम है तो हम यहाँ पर 4 टाइम लिख देते हैं। यहाँ पर 3 टाइम 2 है तो हम 3 टाइम 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0, घटा के देखते हैं 2 और यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, दशमलव पर 0, तो कितना आया हमारा 0.0002। तो बताइए दोस्तों क्या इनमें जो पदों का अंतर है वो समान है? पदों का अंतर समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 2 बार 0 आया है, यहाँ पर 3 बार 0 आया है। पदों का अंतर नहीं है समान, तो इसलिए हम लिख देंगे यह AP नहीं है। पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो इसका आंसर तो यहीं पर हो गया दोस्तों। तो यह हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन है जो सामान्य श्रेणी ना हो तो उसको हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ता है। तो चलिए इसको करते हैं पता या AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, पदों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद है माइनस का 4 और माइनस का यहाँ पर पहला पद है 0। तो दोस्तों यहाँ पर -0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर केवल हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से निकालेंगे A3 - A2। A3 का मान हमारे पास 8 है और इस 8 में से घटाना है माइनस का 4, तो -8 प्लस यहाँ पर 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, बचेगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस। इस तरह A4 में से हम निकाल लेते हैं A3। A4 का मान है -12, माइनस का A3 का मान है 8, घटा लेंगे प्लस का 8, तो यहाँ पर बचा माइनस का 4। तो इस तरह दोस्तों इसमें जो पदों का अंतर है वो समान है,
तो हम लिख देते हैं पदों का अंतर समान है, पदों का अंतर समान है, अतः यह AP है। जब दोस्तों उसने कहा है AP हो तो इसका सर्वांतर बताओ, तो यहाँ पर हम सर्वांतर क्या निकाल लेंगे, सर्वांतर क्या लगता है 2D, और सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में से पहला पद हमने यहाँ पर घटा के देख ही लिया है, तो वह आया है -4। ठीक है, अब निकालना हमें अगले 3 पद। तो अगले जो 3 पद हैं वो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 का मान है 4 तक है, तो हम निकालेंगे A5। A5 कैसे निकालते हैं, A + 5 में से 1 गया तो बचा 4, यहाँ पर D। A का मान हमारे पास है 0, 4 गुणा D का मान है हमारे पास -4। तो 0 + 4 चौको यहाँ पर हो जाएगा 16, माइनस में प्लस माइनस कुछ फेंकना पड़ेगा तो -16 आ गया। यहाँ से निकालेंगे हम A6 निकालेंगे A + 5D। A का मान हमारे पास कितना है 0, 5 गुणा और D का मान है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 चौको 20, -20 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ A7 का मतलब A + 6D। A का मान हमारे पास 0, 6 गुणे D का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर -4 जी है, D का मान -4, तो यहाँ पर -24। इस तरह दोस्तों हमने इसके अगले 3 पद और निकाल लिए हैं, ये हो गया अपना आंसर।